देखो बेटे, हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं ए और बी, सीरीज में लगे हुए हैं, एमीटर लगा हुआ है, ये बैटरी है 6 वोल्ट, ये स्विच है। आपको बेटे करंट निकालना है सबके अंदर, इसके अंदर भी इसके अंदर भी अलग अलग एमीटर में रीडिंग निकालनी है। एमीटर रीडिंग और करंट की रीडिंग बात एक ही है, रीडिंग इन एमीटर। देखो बेटे, सबसे पहले मेरी बात को समझना है, जब भी सीरीज का क्वेश्चन आए तो पहले आप टोटल रेजिस्टेंस निकालो। करंट निकालने के लिए क्या निकालेंगे? टोटल रेजिस्टेंस। सीरीज का क्वेश्चन है इसलिए टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, R इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। आर ए कितना है? 4, आर बी कितना है? 24, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस R। ये आ गई टोटल रेजिस्टेंस। अब करंट निकाल देंगे, I इक्वल टू वी अपॉन आर, 0.25 एम्पियर। बटे एक्चुअली क्या होता है, करंट रिमेन्स सेम इन सीरीज। करंट सेम रहता है सीरीज में, इसकी वजह से जो करंट इधर होगा वही करंट इधर भी होगा, इसलिए मैंने टोटल रेजिस्टेंस पहले निकाली। 4 प्लस 20, 24 ओम्स आ गया, और करंट I इज टू वी अपॉन आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली 0.25 एम्पियर आ गई। अब करंट सेम रहता है सीरीज में, तो जो करंट इधर होगा वही करंट इधर भी होगा। 0.25 एम्पियर इधर भी है, 0.25 एम्पियर इधर भी है, वो चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा, ये सीरीज में। हां, लेकिन वोल्टेज चेंज होगी। तो V1 क्या होगा? IR1, V2 क्या होगा? IR2। V1 और V2, V1 इधर, V2 इधर। I सेम रहेगा, I सेम रहेगा, 0.25 इंटू 4, 0.25 इंटू 20, 0.25 करंट इंटू 4, R चेंज होगा, R1 और R2, तो V1 और V2 भी चेंज हो जाएगा। ये सबको क्लियर हो गया? ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, लेकिन इसमें सिर्फ करंट निकालना था तो मैंने आपको 3 पार्ट करके दे दिए अलग अलग से, ठीक है? तो ये आप करो, ये सीरीज का न्यूमेरिकल है। अब एक चीज को समझो, इसमें अंदर, इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस आ रही है 24 दोनों से बड़ी है, 4 से भी बड़ी है और 20 से भी बड़ी है। ये 4 ओम्स है, ये ए और बी, ये 4 ओम, ये 20 ओम, इन दोनों से बड़ी है 24। तो जब भी आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालनी है तो सीरीज में ले लो, और मिनिमम निकालनी है तो पैरेलल में ले लो, ठीक है जी? इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम और भी करेंगे, ठीक है? आपको पहले पता लगना चाहिए कि सीरीज में और पैरेलल में क्या क्या होता है, ठीक है? अब अगला टॉपिक बेटा हमारा जो है वो पैरेलल वाला है, ये न्यूमेरिकल करना है साथ में। और बेटे देखो, एक बात हूं, ये न्यूमेरिकल्स आप और भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं और बुकलेट में भी दिए हुए हैं, आप किसी और बुक को भी रेफर कर सकते हो। मैंने आपको सबको कहा है यूलाइक करना शुरू कर दो। अब लेना है पैरेलल में।
बड़े R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस हैं। अब देखो यहां पर करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस बात को समझो। देखो करंट यहां से आ रहा है, इस पॉइंट पे आते ही उसको तीन रास्ते मिल गए, एक इधर, एक इधर और एक इधर। एक ऊपर चला गया, एक नीचे और एक स्ट्रेट। तो ऐसी जब आपको मिले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर वायर्स इंटरसेक्ट करती हैं, वहां पर आपको ये सारे के सारे हो गए पैरेलल में। किस में हो गए? पैरेलल में। अब देखो, जैसे अगर आप देखें, ये हमारे घर का मीटर बोर्ड है, ये मीटर है, ये रस्सी आ रही है, तार आ रही है, ये स्विच का, ये फैन का स्विच हो गया, ये ट्यूब का हो गया। अलग अलग कनेक्शन है ना, तो ये सारे किसमें? पैरेलल में। हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट होता है वो पैरेलल में होता है बेटे। और पैरेलल में हर जगह पर करंट अलग अलग होता है, हर जगह पर करंट अलग अलग होता है। देखो बेटे, इसमें ना हमेशा याद रखना है, करंट चेंज होता है, वोल्टेज सेम रहती है। लेट थ्री रेजिस्टेंसेस connected in parallel, ठीक है, in parallel current changes but voltage remains same। तो V इक्वल टू, सॉरी, करंट चेंज होगा तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये टोटल करंट है। I क्या होता है बेटा? V अपॉन R, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। बड़े V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V अपॉन R, V कॉमन, 1 अपॉन R1, R2, V से V कट गया तो 1 अपॉन R, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये पैरेलल आ गया बेटे, कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस का। अब इसमें एक बात याद रखनी है कि हमेशा पहले जो सीरीज था उसमें करंट मैक्सिमम था, करंट मैक्सिमम, इसमें करंट मिनिमम होगा। उसमें रेजिस्टेंस मैक्सिमम थी, उसमें करंट मिनिमम था, सॉरी, रेजिस्टेंस मैक्सिमम थी। मैं अभी डिफरेंशिएट लिख के देता हूं आपको। उस केस में, सीरीज के केस में रेजिस्टेंस मैक्सिमम थी तो करंट मिनिमम था, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस मिनिमम होगी, करंट मैक्सिमम होगा। और इसमें करंट चेंज होगा, वोल्टेज सेम, उसमें वोल्टेज चेंज, करंट सेम। ये मैं आपको अभी डिफरेंशिएट लिख के देता हूं, सीरीज में और पैरेलल में। इसके अंदर जो आंसर आएगा ना बेटे, हमेशा वो हमेशा सबसे छोटा आएगा, सबसे छोटा आएगा। अब मान लेते हैं मैंने इसको सॉल्व कर रहा, रफ में बता रहा हूं। एक 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इनको पैरेलल में करके देखो, 2 प्लस 3 प्लस 6 पैरेलल में सॉल्व करो तो इसका आंसर आएगा 1। करके देख लेना एलसीएम लेके। तो 1 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है। लेकिन अगर मैं इसको सीरीज में कर दूंगा तो इसका आंसर आएगा 11 प्लस करने पर, तो वो सबसे बड़ा आ रहा है। ठीक है, अब देखो मैं डिफरेंशिएट लिख के दे रहा हूं आपको, रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल में डिफरेंशिएट। इससे आप कॉपी में नोट करें, इनको भी नोट करना है, ये डेरिवेशंस को। सीरीज और पैरेलल में डिफरेंशिएट, सबसे पहला रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, इसमें रेजिस्टेंस
मिनिमम। दूसरा, करंट रिमेन्स सेम। इसमें करंट चेंजेस एट ईच रेजिस्टेंस। इसमें वोल्टेज, जिसका दूसरा नाम है पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, वो चेंज होती है, और इसमें वोल्टेज सेम। ठीक है जी। और इसके अंदर बड़े एक और डिफरेंशिएट सबसे इंपॉर्टेंट है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन resist series, the value of resistance is greater than each individual resistance। इसमें ग्रेटर होती है और इसमें स्मॉलेस्ट होती है। इसमें लिखता हूं टोटल रेजिस्टेंस इज स्मॉलेस्ट देन each individual resistance। और इसमें टोटल रेजिस्टेंस, TR लिख रहा हूं मैं, टोटल रेजिस्टेंस इज लार्जेस्ट देन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है ना। एग्जांपल में आप इसको बेटे नोट कर लो, मैं एग्जांपल में भी समझा देता हूं। एक एग्जांपल में आपको समझाता हूं मैं, ठीक है, आप इसको नोट कर लो। रेजिस्टेंस मैक्सिमम, टोटल रेजिस्टेंस इज लार्जेस्ट, रेजिस्टेंस मिनिमम, टोटल रेजिस्टेंस इज स्मॉलेस्ट। इसको नोट कर लो बेटे। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, देखो, इसको पॉज करके स्टिल करके आप नोट कर लें। देखो, तीन रेजिस्टेंस है, 2 ohms, 3 ohms, 6 ohms। इनको सीरीज में लगाओ, 2 + 3 + 6, तो कितना आ गया? 11 ohms। अब इन्हीं को हम पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल का मतलब 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसमें R1 + R2 + R3 करो, इसको सॉल्व। 1/2, 1/3, 1/6, 6 एलसीएम, 3 + 2 + 1, दैट इज 6/6, 1। अब देखो, इसमें आंसर आ रहा है 11, इसमें आ रहा है 1। कितना फर्क है? 11 का मतलब है कि ये सबसे बड़ी है, इन तीनों से बड़ी है, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। लेकिन ये आ रहा है 1, तो 1 सबसे छोटा है, 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, और 6 से भी छोटा है। तो कभी भी बेटा आपको मैडम पूछ लेती है पेपर में, आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, तो कैसे अरेंज करेंगे? तो सीरीज में लगा दो। और अगर मैडम कहती है मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए, तो पैरेलल में लगा दो, पैरेलल में। समझ में आया जी? अभी हो गया बेटे हमारा सीरीज और ये पैरेलल। अब इसके ऊपर पैरेलल के ऊपर न्यूमेरिकल। देखो, पैरेलल में तो न्यूमेरिकल यही है, एक जैसे R1, R2, R3 आपको दिया हुआ है, ठीक है, जैसे अरेंजमेंट है। ये 2, ये 3 और ये 6, तो इसकी मैंने पैरेलल में सॉल्व करके देखा, 1 ओम आ रहा है। अब इसमें ना बेटे करंट भी चेंज होगा, करंट चेंज होगा। मान लो अगर मैंने आपको यहां पर 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो I1, I2, I3 तीनों चेंज होंगे। I1 V/R1, V कितना है? 12, R1 कितना है? 2, तो ये होगा V/R2, 12/3, और ये 12/6। सब में करंट चेंज होगा। अगर मैं I1 निकालूं तो V सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगी, 12/6, सॉरी 12/2, 12/3, 12/6, सब जगह पर करंट चेंज हो जाएगा।
ठीक है, तो चलो कोई नहीं, हम इसको आप न्यूमेरिकल करो, मैं आपको और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इसके ऊपर, रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है बेटा, इस वीडियो को बेटे आप क्लास को अटेंड जरूर करो, और आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट की तैयारी करो, मैंने टेस्ट लेना है। ठीक है।